तो आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स में डेफिनिट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1, ठीक है। बट जो लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं या फिर आप अपना सिलेबस जेईई मेंस का और एनडीए का अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है जेईई के और एनडीए चाहे बोर्ड्स के सिलेबस में कि इनडेफिनिट अलग डेफिनिट अलग, इंटीग्रेशन को एक टॉपिक माना गया है, ठीक है। इसीलिए जो लोग को मैं पिछले क्लास में बोला था, आप लोग प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन खोज करके देखिए, बहुत कम ईयर में आपको इकलौता इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा। तुमको क्वेश्चन नहीं मिलेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ज्यादातर क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन से ही आता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी दोनों सेम चैप्टर है, तो आप लोग अलग से इंडेफिनिट डेफिनिट नहीं पढ़ेंगे, साथ में ही आप लोगों को मैनेज करना, ठीक। तो हम लोगों का ये लेक्चर 1 जरूर है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, वीडियो में भी ऐसा ही आएगा, बट एक्चुअली में ये दोनों चैप्टर मर्ज्ड है, कंटिन्यूड है, ठीक। डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक हम लोग फिजिक्स में क्लास 11 से यूज कर रहे हैं। आज पहली बार तो नहीं करेंगे, अभी फिजिक्स के क्लास में भी कर रहे थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन आज कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। क्या होता है सबको मालूम है मेरे ख्याल से। डेफिनिट इंटीग्रेशन में इतना ही करना है आपको, अगर a से b लिमिट दिया हुआ fx dx, इसका इंटीग्रेशन किया और कुछ आ गया, फिजिक्स में फर्स्ट क्लास से है, कुछ आ गया तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन ऑफ b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। इसी को ही हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करो जैसे किए, अंत में उस इंटीग्रेशन में वेरिएबल के जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लेस करना है। फिजिक्स में तो मोशन चैप्टर से कर रहे हो, फिजिक्स का मोशन चैप्टर का प्रूफिंग जो 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वहां से शुरू होकर के अभी फिजिक्स का क्लास में पावर ऑफ एन एसी सर्किट प्रूफिंग कर रहे थे, उसमें भी किया हो डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन फिजिक्स वालों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ये फिजिक्स में हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। तो इसको एक जगह पर लिख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सिर्फ समझने के लिए, नंबरिंग पर नहीं, नंबर मत लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नंबर मत लगाना, बस ऐसे समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिर्फ समझने के लिए। फॉर एग्जांपल के फॉर्म में मान लो इंटीग्रेशन करना है हमें, सिर्फ समझने के लिए। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सिर्फ समझने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए बस। दिस इज 0 से π/4, सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे आपको सेटअप करना है। sin 2x sin 3x dx, sin 2x sin 3x dx, इसको इंटीग्रेशन करना है। किस तरह से करेंगे बताओ। चलो ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसमें लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगेगा, तो आप लोगों को याद है तो बताइए। इसमें 2 sin a sin b लगेगा। 2 sin a sin b किसका फॉर्मूला था, 11 में पढ़ना था, cos क्या था, यही था। 2 sin a sin b किसका था, एक बार चेक कर लो तो। cos a plus b का cos a cos b, cos a plus b माइनस cos a माइनस b, गलत साइड फॉर्मूला जा रहा है। cos a माइनस b माइनस एक बार चेक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो करते रहोगे, पर बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री को भी भूलना नहीं है। तो ये कुछ लोग बता रहे हैं, इसको शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दिस इज 1/2, 0 से π/4। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बस ऐसे समझाया जा रहा है। तो दिस इज 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला हमने याद किया है, किसी ने याद किया है किसी ने नहीं। क्या फॉर्मूला जाता है इसका, तो 2 sin a sin b इज cos a माइनस b, कितना हुआ बोलो, cos a माइनस b, तो cos 2x, तो cos ऑफ माइनस x जो कि प्लस cos थीटा ही होता है, तो ये cos x dx बचा, है ना, cos x माइनस, हाँ cos a प्लस b, अब बताओ कितना हुआ, cos 5x dx, ठीक। अब अलग अलग करो, दिस इज 1/2, 0 से π/4 cos x dx माइनस 1/2, 0 से π/4 cos 5x dx, ठीक है। अब करते हैं cos x का इंटीग्रेशन, अभी फिजिक्स में आया था, sin x है, π/4 0 और cos 5x का
बाई 5, अभी अभी फिजिक्स में भी आया था, बाई 5 अभी आया था, cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा 2 बाई 2 ओमेगा आया था अभी, 0 से पाई बाई 4। अब लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 तो होगा। अब लगाओ अपर लिमिट इज sin पाई बाई 4 माइनस sin 0, फिर माइनस 1/10, आगे बोलो sin 5 पाई बाई 4 माइनस sin 0, आगे बोलो sin पाई बाई 4 इज sin 0 इज 0, sin 5 पाई बाई 4 पाई प्लस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में आता है? 5 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2, इसका वैल्यू निगेटिव होता है, कितना? -1/√2 होता है ना? तो ये प्लस हो गया, सो दिस इज 2/√2 प्लस 1/10√2। कितना हो गया बोलो? गलत कर दिया क्या? ठीक ही लग रहा है। कितना हुआ? एलसीएम इज 10√2 पर 20 प्लस मतलब 21/10√2। यू कैन rationalize it. नहीं आंसर दैट्स क्वेश्चन गलत कर दिया। sin 2x sin 3x ही तो है। क्या 2√2? हाँ ठीक है, ये सही बोल रहा है। 2√2 डिनोमिनेटर में था, आप ऊपर कहाँ लेके चले गए? 1/2√2 था, ये 2/√2 कैसे करेंगे? कुछ भी कर देगा तुम, नहीं जादूगर हो गया तुम। बताओ कितना हुआ ये? 1/2√2। खाने पीने का बस आप लोग को बस कितना? 1/, अब बताओ कितना हुआ? 10√2 पर 5 प्लस 1 6 हुआ, 3/5√2। रेशनलाइज कर सकते हैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो दिस इज 3√2/10। तो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बस इसे समझाया जा रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह से सेटअप करना है। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन करो और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिजिक्स में हम लोग बहुत दिन से ही कर रहे हैं, मैथ्स में तो बस चुन के 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से इसमें जानना है। बाकी इसका मेन एप्लीकेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन का फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है ना, इंटीग्रेशन डेफिनिट वाला केमिस्ट्री में भी काम आता है। ठीक है, तो इसको नोट करके रखो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 64 क्वेश्चंस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बता चुका हूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला लेकिन थ्रू आउट क्वेश्चन नंबर 65, 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन हमें करना है। जस्ट फिजिक्स के क्लास में भी ये फॉर्मूला आ रहा था, तो मैं एक बार लिख के रख देता हूं, क्योंकि लग रहा है कि उसका काम पड़ेगा ही पड़ेगा, लग रहा है कि काम पड़ेगा। एक बार याद कर लेते हैं, अभी लिखे थे 1 - cos 2x, दिस इज 2 sin स्क्वायर x, और 1 + cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x। इसका काम पड़ेगा लगता है। तो सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा थोड़ा बताना। 4 से किए हैं, 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? 4 साइन का पावर 4x, जिसको कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला अभी फिजिक्स के क्लास में भी आ रहा था। 2 साइन स्क्वायर x का कितना हो जाएगा? थोड़ा बताओ यार पहले, और बना भी सकते हो खुद से भी। 2 साइन स्क्वायर x के लिए ऊपर 1 - cos 2x का होल स्क्वायर dx। अब कुछ कर नहीं सकते हैं, खोलना पड़ेगा। a - b का होल स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस 2 cos 2x dx। 2 cos 2x ही हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
इसके जगह पर फंसेंगे हम लोग, यहाँ ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। कुछ तो आसान आसान इंटीग्रेशन है, जैसे इसका इंटीग्रेशन में तकलीफ नहीं होगा, 0 से π/2 1 dx, तो इसका तो हो ही जाएगा। इसका इंटीग्रेशन में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, -2 को बाहर /4 0 से π/2 cos 2x dx, इसमें नहीं होगा, फिर इसमें तकलीफ होगा, प्लस 1/4 0 से π/2 cos स्क्वायर 2x dx। थोड़ा सा इसी में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, cos स्क्वायर ही ना हुआ, ठीक है, ठीक, थोड़ा कर लेते हैं इसको। ये वाला तो नीचे वाला तो सब बहुत ही, कहां पर 4x होगा जल्दी बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab cos 2x, तो 4x ना होगा वहां पर, क्यों, हाँ b स्क्वायर, तो cos 2x का स्क्वायर है, cos स्क्वायर 2x, ठीक है, ये 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। cos थीटा का स्क्वायर और लिखने का तरीका cos स्क्वायर थीटा ही होता है, तो cos स्क्वायर उसका मतलब हो गया वो जो एंगल है उसका स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा मतलब एंगल का स्क्वायर नहीं, cos थीटा का स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो होता ही नहीं एक्चुअली। इतना जगह में करते हैं इसको, चलो, तो ये वाला तो सिंपल है, 1/4 वाले का, इसका तो होते रहेगा 1/4, हाँ, dx का इंटीग्रेशन x, इसका तो खूब इस्तेमाल पड़ता है फिजिक्स क्लास में, π/2 0, ये तो हो जाएगा, ये -1/2 हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन इज sin 2x/2, तो ये /4 हो गया, है ना, और अभी इसमें लिमिट वाला लगाएंगे और यहां फंस जाएंगे, फिर फंसेंगे नहीं, 1/4, अब इसको बताओ फिर cos स्क्वायर 2x पर आ गए, cos स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x/2, बट मेरा cos स्क्वायर 2x है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा। अरे समझ में, अरे हाँ ना बोल भाई, दिस इज 1 प्लस cos 4x/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है, इधर वाले का इंटीग्रेशन हो गया है सारा, ठीक है, इसका भी बाकी है करना। हाँ जी, तो ये तो कितना हो गया, 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 -0, ये हो गया। इसका भी करते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, तुम लोग बताओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 है, x के जगह पर एक बार π/2 -0 ही हो जाएगा, है ना, तो इसका तो हो जाएगा जो होना है, इसका भी इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन बाकी रह गया। ये फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला तो यूज कर ही चुके हैं। इसका अभी इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ, ये तो लिमिट पुट करते, इसका भी इंटीग्रेशन बाकी है, बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/4 के साथ 1/2, तो 1/8 सिर्फ dx, अलग अलग कर लिए हैं, 0 से π/2 इसका हो जाएगा, प्लस फिर 1/8, है ना, बट अब इंटीग्रेशन किसका करना है, cos 4x dx का, कहां से 0 से π/2, इधर तो इंटीग्रेशन कर चुके हो, तो बस वैल्यू प्लेस करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर चुके हो, ये π/8 हुआ, यहां अभी कर रहे हो, ये अभी फिजिक्स के क्लास में भी आ रही है, sin π ये 0 हो गया, 0 - 0 ये 0 ही हो गया, इधर दिक्कत नहीं है, इधर है थोड़ा सा मतलब उतना नहीं है, dx का फिर x π/2 0, और इसका अभी किए थे cos 4x का sin 4x/4, तो ये 32 हो जाएगा, और अभी π/2 से 0, तो यही है डेफिनेट, आसान क्वेश्चन है, बट स्टेप करते करते काफी इसमें टाइम भी लग जाता है, थोड़ा मोड़ा गलती हो तो पूरा गलत हो जाएगा। π/8 प्लस इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट करके कितना आएगा, 1/8 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस 0, और इसका खत्म करते हैं अब 1/32, बोलो sin 4x के जगह पर माइनस 0 ही हो जाएगा, है ना, तो ये भी बच गया एक्चुअली में, ये फिर sin 2π आ रहा है, ये फिर 0 है, थोड़ा सा बच जा रहे हैं, फिजिक्स में भी सेम यही आंसर आ रहा था,
इसका भी 0 आ रहा है। तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं खास। π/8 प्लस π/16, एलसीएम इज 16, कितना आ गया? दिस इज 3π/16, यही होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3π/16 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 66, 0 से पाई cos 2x log sin x dx, cos 2x log sin x dx, इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग करेंगे। 0 से पाई cos 2x log sin x dx, इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्रोच किया जाए, तो अब यही कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अभी डेफिनिट का क्वेश्चन है, ऑब्वियस है कि इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो रूल्स बताया गया है उसका काम पड़ेगा। तो इसको आइलेट से अगर अप्रोच करते हैं, आइलेट हमने याद किया था, आइलेट में हम लोग किसको वैल्यू देते हैं? लेट एल को, लॉगरिथम्स को, इस पूरे टर्म को log sin x को u मानना पड़ेगा, cos 2x को v मानना पड़ेगा, पहला काम ये। और फिर u इंटू v का फॉर्मूला याद करके रखेंगे। इंटीग्रेशन का क्या था एक बार बता दो, u बाहर v dx माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। ऊपर से इसमें लिमिट भी लगाना है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट 12th में तकलीफ तो है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से π/2, 0 से पाई है, 0 से पाई cos 2x log sin x dx, इसी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज u, दिस इज v। तो बताओ कैसे कैसे होगा फॉर्मूला? u बाहर, बोलो, दिस इज log sin x बाहर, इंटीग्रेशन किसका? cos 2x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और इस पूरे का dx, और इस पूरे पर इंटीग्रेशन हो जाने के बाद क्या लगाना है? हमें पूरे पर लिमिट लगाना है। अब इसको कुछ मैं रूल सिखा रहा हूं, रूल को याद रखना, क्योंकि हम लोग भी जब स्कूल में थे तो ये रूल ही पकड़ में नहीं आता था। ये रूल्स थोड़ा समझना है। डेफिनिट में ये जो लिमिट लगाना है वो कहां पर लगाओगे? खासकर जिसमें u इंटू v लगाया जाता है उसमें। जैसे u इंटू v में लिमिट कहां लगाओगे? जैसे इसमें लिमिट लगाना है, लिमिट कहां लगाओगे? डेफिनिट का u इंटू v में हम लोग जब स्कूल टाइम से थे तब से हम लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता था। डेफिनिट में u इंटू v पर लिमिट लगाने में तकलीफ है, क्योंकि इसको देख रहे हो इंटीग्रेशन का साइन इधर भी है, फिर इधर भी है, फिर इधर पे, तो लिमिट कहां लगाओगे? उल्टा पुल्टा हो जाएगा इधर उधर में, ठीक है। तो इसको करने का तरीका इस तरह से है, ध्यान से देख लेना। इसको करने का यह है कि पहले इसको इंटीग्रेशन कर लो, कितना आएगा? log sin x, और cos 2x का इंटीग्रेशन इज sin 2x बाई 2, ऐसा ना। ये जब पूरा हो जाए तो इस पूरे पे लिमिट लगा लेना। आ रहा समझ में? क्या था? 0 से पाई था क्वेश्चन में, पाई एक बार चेक कर लेता है, तो अलग अलग आंसर आ जाएगा। log sin x, log of sin x sin 2x by 2, ठीक है। जब पूरा हो जाए इस पूरे पर क्या कर लेंगे? लिमिट लगा लेंगे, ठीक है। ठीक समझ आ रहा ना? log sin x ऐसे टाइप करेंगे, log sin x इंटू sin 2x by 2, ऐसा था, लिमिट लगा लेंगे। अब इसको पहले एक बार इंटीग्रेशन कर लो, बताओ कितना हुआ? log sin x का बोलो, log sin x का डिफरेंशिएशन भूल गए हो कि याद है? इसमें चेन रूल लगता है, मेरे वीडियो से ही पढ़ना। log sin x, log x का 1/x, sin x का cos x, तो cos x by sin x, दिस इज cot x, ठीक है। तो इस पूरे का भी इंटीग्रेशन अभी कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन का साइन बचा हुआ है, बचा क्या? cot x, और cos 2x का sin 2x by 2 dx, है ना बस, ठीक है। अभी इधर वाले का तो कुछ करते हैं, इधर वाले का कर ही लेते हैं, इधर वाले को खत्म करो। चलो बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके बताओ, इसको यही खत्म करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? log sin पाई sin 2 पाई by 2
माइनस लॉग साइन 0 साइन 0 बाई 2। तो ये करने का जरूरत है कि खत्म? कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दिस इज ये साइन पाई का वैल्यू 0। अब 0 में ये जो भी है साइन पाई फिर 0 था, ये पूरा 0 ही आ गया। फिर यहाँ पर ये साइन 0 0 मतलब ये वाला 0 है, तो ये वाला टर्म को कुछ खास करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये वाला पूरा टर्म जो है वो 0 ही होगा। ठीक है, तकलीफ इसमें है। अभी इसका तकलीफ को देखते हैं क्या करना है। इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं अभी। कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स। साइन 2x का लिखेंगे फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 से 2 कट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा। दिस इज कॉस स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, माइनस माइनस बचा हुआ है। दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स dx। और ये कहां से कहां करना था? ये पूरे का इंटीग्रेशन करना था हमको 0 से पाई। तो ये भी पिछले क्वेश्चन में किए थे, इसको करने का कोई तरीका नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। था थोड़ी देर पहले 1 माइनस क्या था? cos 2x था ना। 1 माइनस cos 2x इज 2, नहीं गलत लिख दिए, 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x इज 1 प्लस cos 2x बाई 2 होगा ना। ये माइनस रह गया, ये 0 रह गया, ये पाई रह गया, और cos स्क्वायर x के जगह पर बोल नहीं रहे हो, मेरे को नहीं बनाना है, तुमको बनाना है। 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx चलेगा। अब अलग अलग, माइनस 1 बाई 2 dx, 0 से पाई कर ही लेंगे, और फिर माइनस 1 बाई 2, और फिर किसका करना है? 0 से पाई, कितना? cos 2x dx। अब करो, चलो इसका बताओ। क्या नहीं बताएंगे? क्या बोलो? माइनस 1 बाई 2 dx का x फाई 0, इसका cos 2x का माइनस 1 बाई 4 साइन 2x, फिर पाई, फिर 0, फिर लगता है 0 वाला कुछ होने वाला है। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 बाई 2 पाई माइनस 0, इसका क्या हो गया? अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये कितना जाएगा? साइन 2 पाई, फिर 0 हो गया, साइन 0 फिर 0। मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ये मिला जुला के इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आया माइनस 5/2। तो बहुत सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कर करके लास्ट में 0 आ जाता है, बट वो गेस वर्क आप नहीं करना कि नहीं आ रहा है तो 0 कर देते, ऐसा मत कर देना, करके ही चेक करना पड़ेगा। लिखो, चलो एक समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। 0 से π/2 x cos x dx, बस ऐसे समझने के लिए क्या अप्रोच होगा, कैसे अप्रोच होगा। ठीक है, करके देखो। u इंटू भी लगेगा, नहीं? आइलेट में अलजेब्रा आगे आता है। आइलेट, अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में था, अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में। ये u ये भी फॉर्मूला देखो, u इंटू बताओ तो क्या हुआ फॉर्मूला? x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ, बोलो u मतलब x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx पूरे का dx। अब यही मैं बता रहा, हम इतना आसान से आसान क्वेश्चन में भी कहाँ लिमिट पुट करें इसका, हम लोगों को भी स्कूल में कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत जगह पर इसमें इंटीग्रेशन आ जाता है, इधर उधर करोगे पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो बच बचाव करके करना है। पहले जैसे क्या रूल बता रहे, x को रख लो, cos x का इंटीग्रेशन बोलो, ये जब हो जाए इधर वाला इंटीग्रेशन खत्म, अब इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना, तब लिमिट लगाना है। उल्टा पुल्टा लगाने पर गलत आंसर आ जाएगा। बाहर ही बैठो ना, यही बैठो, रूम के अंदर बैठो, बाहर मत हो, अंदर बैठो। 0 से π/2, हाँ चलो बताओ आगे। माइनस, हाँ इसका 1 cos x का, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन कर लो पहले, ये तो किया हुआ है।
साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस में प्लस हो गया। अब जब हो जाए तभी लिमिट पुट करना है, इधर उधर मत पुट करना, उल्टा पुल्टा आ जाएगा। पाई बाई 2 0। अब बताओ, चलो अपर लिमिट अब पुट करो, अपर लिमिट एक्स की जगह पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 साइन 0, ठीक है। फिर cos x तो इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हो। अपर लिमिट लोअर लिमिट cos पाई बाई 2 माइनस cos 0। चलो ये बताओ, साइन पाई बाई 2 इज 1, पाई बाई 2 दिस इज 0, cos 90 is 0, cos 0 is 1, पाई बाई 2 माइनस 1, पाई बाई 2 माइनस पाई आंसर दिया, कोई गलत कर दिया। पाई बाई 2 माइनस 1 आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस 1 ही आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है। इसमें देखो बच्चे बताते कंफ्यूजन हो जाता सर इसमें यहाँ पर क्यों नहीं पुट कर सकते 0 से पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पुट करने में खुद से सोचो, जैसे ही यहाँ पर तुम पुट करोगे तो इसका तो सॉल्व कर लोगे 10 12 15, लेकिन आगे x रह जाएगा तो वो x इंटू 14 15 आ जाएगा, तो सॉल्व कैसे हो गया। डेफिनेट में तो तुमको x के ऊपर वैल्यू प्लेस करना है ना, तुम यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तुम्हारा गलत आंसर है, तुम्हारा आंसर ही नहीं आएगा। x इंटू ये सॉल्व करके 14 ले आओगे तो 14x ही आंसर आएगा, तो डेफिनेट क्या किए है ना। ये बहुत समझदारी से करना, इसको पहले कर लो फिर लिमिट लगाओ, इसको पहले जहां तक इंटीग्रेशन कर सकते हो कर लो, उसके बाद लिमिट लगाओ। बीच बीच में लिमिट लगाओगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो गलत आंसर आएगा। गलत क्या, वो सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे, गलत तो बहुत दूर का बात है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है समझाने के लिए, इसको नोट करके रखो, ध्यान से देखना। देखो थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसमें भी खूब गलती होता है, इसका भी इस्तेमाल फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है, ठीक है। डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन, मैं ऐसे एक आसान क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन, इसको एज अ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, इसको आज सिर्फ नोट करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, फिर इसका क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे ऐसे ऐसे समझने के लिए डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन कैसे करना। मान लो कोई क्वेश्चन 2 से 4 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन इंडेफिनिट का अगर होता, मान लो यहाँ लिमिट नहीं है, तो इसको कैसे करते, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक पावर ज्यादा है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका था, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर देते, फिर इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर देते, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता, t का dt बाई dx हो जाता। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता, x dx के जगह पर x dx के जगह पर dt बाई 2 हो जाता, क्वेश्चन हो जाता x dx के जगह पर x dx के जगह पर ये हो जाता dt बाई 2, अरे समझ, और x स्क्वायर प्लस 1 ये सिर्फ कितना हो जाता, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं, बट इसमें यहीं पर गलती हो जाता है और एग्जाम में भी गलती होता है। इसमें ध्यान से देखना, जब तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसको तो सब्स्टिट्यूट करके टी के फॉर्म में ले गए, बट ये लिमिट भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये भूल जाता है आदमी क्वेश्चन बनाने के बीच में, जैसे फ्लो में गलती हो जाता है। तुमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये सब कर लिया, ये सब कर लिया, इंडेफिनिट में ऐसे ही कर रहे थे, बट ये क्वेश्चन जो था वो तो x के क्वेश्चन में 2 से 4 था ना, और तुम क्वेश्चन को t के फॉर्म में ले आए हो, तो ये लिमिट भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसका काम फिजिक्स में भी पड़ेगा और अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी में पड़ेगा, पावर वावर कभी पढ़ रहे थे इसी में, उसमें भी पढ़ने वाला है, ठीक है। अब बताओ कैसे हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन के हिसाब से x का वैल्यू कितना था, लिमिट देख रहे हो, ये लोअर लिमिट, x की वैल्यू जब 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो t का वैल्यू कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा। अरे समझ, आज तो बस समझा रहा हूं, अगले क्लास में करवाऊंगा। x का वैल्यू जब 4, t का वैल्यू 17, ये क्वेश्चन तो तुम पलट लिए, लेकिन इस 2 के जगह पर 5 और ये 4 के जगह पर 17 करना मत भूल जाना, नहीं तो लेनी के देनी पड़ जाएगा। क्वेश्चन तो बना लोगे बट आंसर उल्टा पुल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, dt बाई टी का इंटीग्रेशन होता log t, और लिमिट अब ये 2 से 4 नहीं बैठेगा, 17 से 5 बैठेगा। इसी को याद क्या करना, मैथ को प्रैक्टिस से क्लियर हो। तो अब बताओ 1/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, दिस इज log 17 माइनस log 5, log a माइनस log b इज log a बाई b, log 17 बाई 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम सब्स्टिट्यूट तो करोगे,
बट लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना, नहीं तो फिर जहां से चले वहीं पर आ जाएंगे, उल्टा पुल्टा आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, ये बस नोट करके रख लो, इसको बस पकड़ करके चलो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे करना है। आप काम क्या करें, आप घर पर जाकर पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को ठीक से रिवाइज कर लें। इनडेफिनिट याद रहेगा तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें 2 ही दिन लगता है, एक दिन क्वेश्चन और एक दिन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनाना, मतलब एक तरीके से सॉल्व करके एक प्रॉपर्टी से 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। हम लोग जब स्कूल टाइम से मेरे को मालूम है ये गलती होता है, सब्स्टिट्यूट तो कर लेते हैं बट लिमिट को ही सब्स्टिट्यूट करना भूल जाते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसको अभी सिर्फ नोट करके रखो, बाकी अगले क्लास में इसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक रिकॉल कर लेंगे सारा चीज, अगले क्लास से शुरू करेंगे। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।